हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रिटायरमेंट के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए कुछ और टॉपिक कवर करते हैं। लास्ट कल हमने एक एग्जांपल किया था रिटायरमेंट से। एक बार पेज नंबर बताओ कि कोई कहां पे था वो। 9898। हाँ, तो 100 आ गया। नाइन्थ हो गया क्या हमारा? नाइन्थ वाले में लोन अकाउंट भी बनाना है और एक नॉर्मल सवाल भी है। तो आप नाइन्थ वाले में क्या करके लाना, कल एक बार होमवर्क में, कल मैंने बोला तो था होमवर्क में करके लाने को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नाइन्थ क्वेश्चन का एग्जांपल पूरा का पूरा होमवर्क में कर लेना। बाद में लास्ट में इसका एक लोन अकाउंट भी बनाना होगा। लोन अकाउंट का वही कॉन्सेप्ट है, वो टुगेदर विद इंटरेस्ट वाला बना लेना। अगर आपसे नाइन्थ नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है? करके जरूर देखना, नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा। जब तक करोगे नहीं ट्राई तो फिर दिक्कत रहेगी। चलो, और लोन अकाउंट भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब पूरे सवाल में। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी उसी टॉपिक पे ही है बेटा। 9 और 10 दोनों आज होमवर्क में, आज होमवर्क में एग्जाम्पल दे रहा हूं। कल अनसोल्ड दिए थे ना, आज 9 और 10 दोनों एग्जाम्पल उसमें दे रहा हूं होमवर्क में। और अगला टॉपिक आज हम लोग सीख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमने एक एडजस्टमेंट सीखी थी एडमिशन के चैप्टर में, दो सीखी थी, एक छोटी और एक बड़ी। इस चैप्टर में एक ही एडजस्टमेंट आती है, यानी एडमिशन के चैप्टर में 2 एडजस्टमेंट होती है, रिटायरमेंट के चैप्टर में एक ही एडजस्टमेंट होती है। नहीं, अलग कुछ करने का तरीका है, बाकी है कॉन्सेप्ट वही। तो रिटायरमेंट के चैप्टर में जो होती है उसका फार्मूला लगता है इसके अंदर प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले, न्यू रेशो थोड़ी सी लंबी वाली होती है। ये मान लो कि लंबी वाली है, ये मान के चलो कि रिटायरमेंट में भी कौन सी है, लंबे वाली है। वैसे ज्यादा लंबी है नहीं है, लेकिन लंबे वाले टाइप की समझ लो आप लोग। चलो एक सवाल करते हैं सीधा। एग्जाम्पल नंबर 11 तो एक ही लाइन का सवाल है, उसको तो छोड़ दो। 12, 11, 12 दोनों छोड़ दो, चाहे तो 13। चलो कर ही लेते हैं, 11 से ही शुरू करते हैं। आ जाओ, आज का टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 2 सवाल होमवर्क में छोड़े हुए हैं अभी मैंने इससे पहले वाले, अगर आपसे नहीं होंगे तो करवा दूंगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है इस पे? 11। चलो, ये देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 इस पेज पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। छोटे छोटे से सवाल हैं, एक बार देखते हैं क्या है, बाद में बड़े सवालों में रूल कैसे लगता है वो समझते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है वो कह रहा है एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशो 3:1। तो यहां पे लिख देते हैं पहले, ए बी सी पार्टनर्स थे किस रेशो में? 3:1। ये इनका ओल्ड रेशो था। फिर क्या लिखा हुआ है? सी रिटायर्स ऑन 31 मार्च। सी चले गया, 3 और 2 5 और 1 6, 1/6 वाला बंदा चले गया। और लिखा है ऑन दिस डेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी सी स्टूड एट 30, 20 और 25। एडजस्टेड कैपिटल यानी जिस दिन ये छोड़ के गया उस दिन सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैपिटल है वो है 30,000, 20,000 और 25,000। हाँ या ना? 25,000 ये उनकी कैपिटल है। कब? जब सारी एडजस्टमेंट हो गई। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब समझते हो? सारी ट्रीटमेंट होने के बाद इनकी ये कैपिटल निकली हुई है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 50,000। कह रहे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितने रुपए की है? 50,000। ये सवाल में दे रखी है कि पूरे फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? न्यू फर्म की 50,000। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1:1। और जो न्यू रेशो होगा, न्यू रेशो किस किस के बीच में होगा? ए और बी के बीच में। क्या होगा? 1:1। पहला पॉइंट, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट, यानी पैसे ये पता लगाओ कि कोई बंदा पैसे लाएगा या ले जाएगा। दूसरी बात, पास द जर्नल एंट्रीज करें। बेटा ये कैपिटल एडजस्टमेंट समझने के लिए बिल्कुल वही लंबे वाली एडजस्टमेंट आपको याद करनी है, पिछले चैप्टर की लंबे वाली याद है। उसमें हम क्या करते थे, मैं एक बार फिर आपको बता दूं। सॉल्यूशन स्टेप 1 में हम क्या करते थे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, टोटल कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। वहां पे पुराने वाले के, नए बंदे के बेसिस पे निकालते थे। यहां इस सवाल में ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कोई डाउट है क्या? हमें दे रखी है कितनी है? 50,000। यहां पे नहीं, यहां पे सवाल खुद बताएगा हर सवाल में कि टोटल कैपिटल कितनी है, ठीक है? अगर नहीं बताएगा तो तीनों का टोटल होगा, वो कैपिटल होगी जो तीनों वैल्यू एडजस्टेड का टोटल है। खैर आएगा सवाल, करेंगे अपन। आगे क्या लिखा है? सेकंड स्टेप क्या होता था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो ए और बी का न्यू रेशो ऑलरेडी हमें पता है कितना है? 1:1। स्टेप 3 क्या होता था? बांट देते थे, टू बैलेंस सीडी के सामने लिखते थे। इस चैप्टर में भी जब बड़े सवाल आएंगे तो वही करना। स्टेप 3 क्या करना? टू बैलेंस सीडी के सामने
है ना, डिस्ट्रीब्यूट द अबव कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट द अबव कैपिटल इन न्यू रेशो, पुट इट इन फ्रंट ऑफ टू बैलेंस सीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी के सामने लिखते थे, याद है, यहां पे टू बैलेंस सीडी के सामने, और फिर जहां भी बैलेंसिंग फिगर आती थी वहां पे, बैलेंसिंग फिगर जहां पे भी आती थी या तो करंट से पास कर देते थे या कैश से कर देते थे। सेम वही है या नहीं है, इस सवाल में भी है। बस क्योंकि अब ये बिना टी शेप अकाउंटिंग वाला सवाल है, केवल जर्नल आपको सिखाना चाह रहा है, ये छोटी सी बात कह रहा है कि पुरानी कैपिटल ये थी, नहीं है तो बताओ क्या करना चाहिए। आओ बेटा इसी स्टेप को लगा रहा हूं मैं, बिल्कुल इसी स्टेप को। पहले बस यहां पे ये लिख देता हूं, ओल्ड कैपिटल, क्या क्या नाम है, ए बी सी, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है ना, 30,000, 20,000 और 25,000। बेटा न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो, न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो कितनी है, 50,000 को 1:1 में बांट दूं, यानी 25,000 तो ए की और 25,000 बी की, सी की तो कुछ होनी नहीं चाहिए। डिफरेंस निकाल लो बेटा, क्या निकाल लोगे, डिफरेंस। ये ओल्ड थी, ये न्यू है। बेटा इस बंदे के 30,000 रुपए बिजनेस में थे, जबकि होने कितने चाहिए, नए रेशो के हिसाब से इस बंदे के बिजनेस में केवल कितने रुपए होने चाहिए। तो ये बंदा क्या करेगा, 5,000 रुपए घर ले जाएगा, हाँ या ना, 5,000 ड्रॉ कर लेगा। समझ लो, इस बंदे की ऑलरेडी बिजनेस में कैपिटल कितनी है, 30, जबकि न्यू रेशो के हिसाब से न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 25। यानी ये बंदा क्या करेगा, 5,000 रुपए घर ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, ड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ लिख दूं, विड्रॉ कर लेगा। इस बंदे के 20,000 ही हैं, जबकि इस बंदे की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो ये क्या करेगा, 5,000 रुपए और लेके आएगा, ब्रॉट इन, 5,000 रुपए इसको और लाने पड़ेंगे, हाँ या ना। नेगेटिव है यानी कि पैसा कम है, तो पैसा कम है तो और ले आ, ठीक है। इस बंदे के 25,000 है, तो रिटायर हो रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो इसको तो क्या करोगे, 25,000 पे कर दोगे, हाँ या ना, पे कर दो, विड्रॉ कर दो, जो मर्जी बोल दो, हाँ या ना। बेटा यानी ये दो लोग तो पैसा घर लेके जाएंगे, तो एंट्री क्या बनी, ए डेबिट सी डेबिट टू कैश, पैसा घर लेके जाएंगे ना। ये बंदा 5,000 घर लेके जाएगा, वो रिटायर हो रहा है, 25,000 लेके जाएगा, 30,000 चले गए। ये बंदा 5,000 रुपए लेके आएगा क्योंकि इसकी कैपिटल थी 20,000, जबकि होनी कितनी चाहिए न्यू कैपिटल 25, तो इससे 5,000 और मंगवाओगे, तो 5,000 मंगवाओगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश डेबिट टू 20 कैपिटल। बेटा इतना छोटा सवाल आएगा नहीं पेपर में, ये केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ओल्ड और न्यू को कंपेयर करके जो डिफरेंस होता है, अगर वो पॉजिटिव है यानी इस बंदे के ज्यादा पैसे हैं, घर ले जाएगा, नेगेटिव है यानी पैसे कम पड़ रहे हैं और ले आएगा। बस आओ इसी तरीके से करते हैं एग्जांपल नंबर 12 करें। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, एबीसी वर पार्टनर्स इन 5-3-2, ए बी सी क्या रेशो था, ओ सॉरी 5-3-2, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ए रिटायर, तो ए चला गया, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 5/10 वाला बंदा चला गया। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू डेट, यानी जो इनकी कैपिटल है वो एडजस्ट होने के बाद 60-50-40 है। जो इनकी कैपिटल है वो भी कितनी दिख रही है, 60,000, 50,000 और 40,000, सारी एडजस्टमेंट होने के बाद। आगे लिखा है कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि न्यू फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद जो फर्म है, विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश। बेटा ब्रिंगिंग इन का मतलब पैसे लाओ या ले जाओ, क्या करना है, सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ बी एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फ्यूचर कैपिटल इन दोनों की क्या हो जानी चाहिए, बी और सी की इनके फ्यूचर रेशियो में हो जानी चाहिए। पहली बात तो क्या हमें फ्यूचर कैपिटल पता है, नहीं। क्या हमें फ्यूचर रेशियो दे रखा है, नहीं। खैर हमें सवाल तो सॉल्व करना है, करें चलो। बेटा एक बात तो पहली बात, सवाल का स्टेप 1 क्या होना चाहिए, सर स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जैसा आप लोग अभी पूछ रहे थे कि न्यू फर्म की कैपिटल दे रखी होगी क्या, अब इस सवाल में तो नहीं दे रखी, लेकिन एक लाइन लिखी है, क्या लाइन फिर से पढ़ते हैं लास्ट वाली, द फ्यूचर कैपिटल ऑफ बी एंड सी
विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा बी और सी की जो कैपिटल है ना उसे जोड़ दो, वही इनकी फ्यूचर। भाई ए तो छोड़ के जा रहा है, बी और सी के कितने रुपए थे 50,000 और 40,000, यानी पूरे फर्म की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए 90,000 होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, बेटा न्यू रेशो ऑब्वियसली सर ए बंदा रिटायर हो रहा है तो बिल्कुल सही, बी और सी का न्यू रेशो क्या हो जाएगा 3:2, हाँ या ना। अब तीसरा काम क्या करना है सर, डिस्ट्रीब्यूट द ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो। लेकिन पहले वो कैपिटल लिख लें, ए बी सी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल, जो इनकी पुरानी एडजस्टेड कैपिटल थी वो कितनी थी 60,000, 50,000, 40,000। अब न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो, यानी 90,000 को बांट दूंगा 3:2 में। इसका तो कुछ आएगा नहीं, रिटायर हो रहा है, 3 तो 5, 18, 18 तिया 54, 18 दूनी 36। बताओ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं? मैंने सेम वही काम किया है, ए को कुछ नहीं दिया, पिछली बार सी को नहीं दिया था, और जो पैसा है न्यू कैपिटल उसे न्यू रेशो में बांट दिया, यानी 90,000 को 3:2 में बांट दिया। किस में, बी में और सी में। आ रहा है सबको समझ? अब देखो बेटा ए तो रिटायर हो रहा है, सिंपल सी बात है सर, ए का ये जो डिफरेंस आ रहा है, ए का पॉजिटिव है, ये घर ले जाएगा, इसको तो पेमेंट करनी है, हाँ या ना। इस बंदे के 4,000 नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कम पड़ रहे हैं पैसा, तो ये ब्रिंग इन करेगा, क्या करेगा पैसे लेके आएगा। अगर ऐसे भी याद ना रहे कि नेगेटिव में क्या करना है, तो सोच लेना इन वर्ड से, पहले कितनी थी होनी कितनी चाहिए न्यू, क्या कैसे बनाओगे 4,000 लेके आओगे, ठीक है। अगर भूल भी जाओ नेगेटिव में क्या करते हैं तो ऐसे सोच के देख लेना, 40 - 36 पॉजिटिव का 4 है, तो ये बंदा घर ले जाएगा, विदड्रॉ कर लेगा। चलो अब इस बंदे को पेमेंट करनी है, इस बंदे को पेमेंट करनी है, तो एंट्री क्या बन गई, ए डेबिट सी डेबिट, टू कैश कितना 60,000, 40,000 और 1,00,000। बी पैसे लेके आएगा, तो क्या एंट्री करोगे, कैश डेबिट टू, अच्छा 4 था क्या वो 4, तो ये कितना हो जाएगा 64,000, और ये 4,000 रुपए घर ले जाएगा बंदा, तो 4,000 सॉरी लिए लेके आएगा, कैश डेबिट टू बी कितने रुपए 4,000। आ रहा है समझ? चलो अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। देखो लिखा हुआ एग्जाम्पल 13 में, एबीसी पार्टनर से 3-2-1 में, यानी कि ए बी सी इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3-2-1, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, सी रिटायर्ड ऑन द डेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी सी स्टूड एट 30,000, 40,000, 30,000। पहली बात तो सी जा रहा है 1/6 वाला, और इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है कितनी बताना 30,000, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है वो, सी इज टू बी पेड इन कैश, सी को तो पेमेंट कर देंगे कैश में, ऑब्वियसली रिटायर हो रहा है पैसे लेके ही जाएगा। द कैश बैलेंस अमाउंटेड to ₹20,000 and the minimum cash balance of 10,000 is to be maintained। हमारे पास, ये सवाल अलग हटके है, आराम से सुनना बेटा, डिफरेंट सवाल है। हमारे पास कैश का बैलेंस पड़ा है, कितने रुपए पड़े हैं, और क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना है हमें 10,000 मेंटेन करना है। ये जो कैश है ना, ये जो मिनिमम हमें रखना है वो कितना रखना है, अभी बताऊंगा आराम से। उसके बाद क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और बी ब्रॉट इन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। करें बेटा, यहां पे भी सवाल में न्यू कैपिटल न्यू रेशो कुछ भी नहीं बताया। अब मेरी बात सुनेंगे, सवाल में इसका क्या काम आएगा और न्यू रेशो का। सबसे पहले बात करते हैं न्यू कैपिटल की। आंसर स्टेप 1, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बेटा। एक बात बताओ, जब सी बिजनेस छोड़ के जाएगा, सोच के देखना, तो सी को कितने रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। हमारे पास बैंक में पैसे कितने पड़े हैं कैश में, गले में सोच के देखो 20,000 रुपए ही हैं। गले में कितने रुपए पड़े हैं, और मुझे 30,000 देने हैं इसको, और हम चाहते हैं हमारे गले में 10,000 तो हमेशा ही बचे रहे। यार हद है, पैसा तो वैसे ही नहीं और चाहते हो बचा और रहे। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में पहली बात तो ये कि सर जो बंदे रहेंगे उनकी कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि एज कैपिटल और बीज कैपिटल, हाँ या ना, यही दो होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे हमने यही सीखा कि नहीं दे रखी हो तो जो बंदे रह गए उनकी कैपिटल,
यही तो होनी चाहिए। वहां पे बी और सी रह गए थे बिजनेस में, यहाँ पे ए और बी है। लेकिन इतना ही नहीं, हमें थोड़े और पैसों की भी जरूरत पड़ने वाली है, थोड़ा और पैसा भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि सी को पैसा देना है। अब जरा कैश का पॉइंट समझना मैं क्या बोल रहा हूं। कैश, ये सारा कुछ कैश रिक्वायर्ड के लिए है। हमारे पास कैश है कितना? 20,000। हमें पेमेंट रखना कितना है अपने पास? 10 तो रखना ही रखना है। और पेमेंट कितने की करनी है? यानी ऐसा मान के चलो कि गल्ले में भी, इस बात को आराम से समझना, फार्मूला वगैरह मत लगाओ, कोई सिंपल लॉजिक समझना। गल्ले में 20,000 रुपए हैं, इसमें 10 तो आपको छोड़ने ही है। कितना काम में ले सकते हो? 10,000। समझ में आया? जब किसी को पेमेंट कितनी करनी है तो कितने रुपए और मंगवाने पड़ेंगे? अगर इसको एक एक पॉइंट करके पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है 20। ये 20 कैसे आया? ये देखो 20 माइनस 40, यानी कि कितना बचा? 20। इसी बात को समझे कि 20,000 रुपए क्यों ला रहे हैं हम लोग इससे। ये 20,000 प्लस आएगा, माइनस यहां करने से तो माइनस हो गया ना, ये उल्टा लिख दिया। यहां करने से तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, जबकि हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? सीज कैपिटल जितना सी को देने के लिए चाहिए, ठीक है, माइनस जितना का कैश अवेलेबल है। यानी 30,000 देने हैं, 20 ही अवेलेबल है, तो बाकी 10,000 और 10,000 और चाहिए कैश रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड कितना है? 10,000। उसके लिए भी 10,000 चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ये बात ऐसे समझ में आए तो ठीक है, वरना अपने नॉर्मल तरीके से बात करना कि सर गल्ले में केवल 20,000 पड़े हैं, जिसमें से 10,000 तो मुझे छोड़नी ही है। ठीक है, तो 10,000 छोड़ने तो कितने रुपए काम में ले सकता हूं मैं? 10। जबकि देने कितने हैं सी को? 30। तो कितने रुपए और लाने पड़ेंगे? 20। ये 20 भी ये लोग लाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कैपिटल बढ़ेगी। क्लियर है? आप चाहो तो इसको मैं लिखने का एक और तरीका सोच रहा हूं कि इसको चेंज करके अगर कोई तरीका लिखे तो 20 तो समझ में आ गया सभी को। मैं इसका बेटर तरीका सोच रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस आप लोग। माइनस सी को देने हैं 30,000, सी को देने के लिए जो पैसा कम पड़ेगा, तो अगर मैं यहां पे लिखूं कैश, चलो इसी तरीके से याद रख लो आप, है ना। सी को देने हैं 30, अवेलेबल है कैश 20, यानी 20 दे सकते हैं, और 10,000 ये मैंने कौन से लिखे हैं? जो हमें गल्ले में छोड़ने हैं वो वाले। ठीक है, वो मिनिमम वाला बैलेंस है। ठीक है, चलो आप सॉल्व कर लो इसको। कितना हो गया बेटा? ये 30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, तो कितना हो गया? 3 4 7 2। ठीक है, न्यू रेशो निकालें। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो कितनी है? सी गया तो ए और बी कितना है? 3:2। अब वो एडजस्टमेंट करते हैं सीधा, ए बी सी, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल 30,000 40,000 माइनस न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो 90,000 को 3:2, 5 से डिवाइड किया 18, 18 तिया 54,000, 18 दूनी 36,000, और इसके कुछ भी नहीं है ना, सी जा रहा था। तो अब डिफरेंस निकाल दो। 24,000 रुपए कम पड़ रहे हैं तो ब्रिंग इन करना पड़ेगा, 4,000 रुपए फालतू पड़े हैं विड्रॉ कर लेगा, और इसको 30,000 तो पे करने ही करने हैं। जर्नल एंट्री बना लोगे, बी डेबिट सी डेबिट टू कैश, मैच कर लो आंसर। बी डेबिट 4,000, सी डेबिट 30,000, मैच कर लो एक बार, 34,000 ये पैसा लाएगा कैश डेबिट टू ए 24। सही है क्या? चलो तो इसे आप स्टार बना लें बुक में अंडरलाइन करके। हाँ पूछो, कौन क्या पूछ रहा है? इसमें दो एंट्रीज दे रखी, कैश डेबिट टू ए और बी डेबिट टू ए। कैश डेबिट टू ए और बी डेबिट टू ए। सी की एंट्री नहीं लिखी। सी को तो वैसे भी पेमेंट करनी थी 30,000, तो उन्होंने नहीं दी, कोई बात नहीं। सी तो रिटायर हो रहा है, सी को तो पेमेंट करनी है, तो आप कर देना सी को पेमेंट करने की एंट्री। हाँ तो इसका मतलब वो नहीं, मैंने हर सवाल में रिटायर वाले बंदे की भी एंट्री कर दी, जो रिटायर हो रहा है। उन्होंने रिटायर वाले की एंट्री शो नहीं करके दिखाई, केवल एडजस्टमेंट की एंट्री करके दिखाई है। ठीक है, यानी जहां जहां मैंने पेड वर्ड लिखा है ना, पेड वाले की एंट्री नहीं करी उन्होंने। ये देखो पेड लिखा है, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है उसकी कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, उसकी तो पेमेंट होनी है। आप कर देना, सेपरेट कर देना, चाहे अलग कर देना। पहली बात तो इतना छोटा सवाल आएगा नहीं, खैर आया तो 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, पेमेंट कर भी दोगे तो गलत नहीं है। हाँ 1 या 2 नंबर, उससे वैसे आता नहीं है कभी भी ये, लेकिन आ जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 14।
14 देखते हैं, कुछ भी नहीं है, सवाल बड़ा दिख रहा है इतना ही छोटा जितना अपन ने बोर्ड पे किए हैं। चलो, एबीसी वर पार्टनर्स इन द फॉर्म 3:2:1। 14 ना, एबीसी पार्टनर्स हैं किस रेशो में बोलना, 3:1, ये इनका ओल्ड रेशो था। उसके बाद क्या लिखा है, सी रिटायर्ड ऑन द डेट, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एबीसी 40-30-30 है ना, सी जा रहा है यानी कि 1/6 वाला, और इनके एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 40, 30 और 30। और क्या लिखा हुआ है, सी इज टू बी पेड थ्रू कैश, ऑब्वियसली सी को तो कैश में पेमेंट कर देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। बस यही सवाल है। और बैलेंस शीट भी दे रखी है क्या इसकी, ये अगले पेज पे क्या दे रखा है बेटा, नहीं, टू और बाय तो बैलेंस शीट होती नहीं है, ये तो रीवैल्यूएशन अकाउंट है। मुझे लग रहा है कोई गलत सवाल चिपक गए यहाँ पे आपकी। क्या बेटा बोलो, नीचे वाले का है रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन नीचे वाले 15th वाले का है, ऐसे बोल रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग कितने की थी, 1 लाख का, हाँ, यानी ये इसका है। और वो जो बीच में एक जर्नल एंट्री सॉल्यूशन जो दे रखा है वो इसका है। मैं बता देता हूं, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इस पेज पे, वो एग्जांपल नंबर 15 का सॉल्व कर रखा है। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये एग्जांपल 15 का है, और ये जो सॉल्यूशन जहां पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन दे रखा है ना इतना सा छोटा सा, ये सॉल्यूशन 14 का है, और ये रिवैल्यूएशन जो है नीचे वाले का आंसर है जो ऊपर प्रिंट हो गया इनसे, टाइपिंग एरर। ठीक है, चलो आओ बेटा करें। अब इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, ये तो ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं लिखा ना टोटल कैपिटल वगैरह, तो क्या करोगे सर, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, सी रहने दो, 4 और 30, 40 और 30, कितनी होनी चाहिए न्यू कैपिटल, 70,000। न्यू रेशो क्या हो गया, 3:2। कर दूं एडजस्ट, ए बी, सी का नाम नहीं लिख रहा, चलो मैं, ओल्ड कैपिटल कितनी थी, 40,000 और 30,000। न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो, 70,000 को 3:2, 5 से डिवाइड किया, 14 3 42 और 14 दूनी 28। कर दूं माइनस, ठीक है बेटा। इसके 2,000 रुपए माइनस आ रहे हैं यानी ये लेके आएगा, और इसके 2,000 पॉजिटिव आ रहे हैं यानी ये लेके जाएगा। तो एक एंट्री कर देना क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, और एक कर देना बी डेबिट टू कैश। ये तो ज्यादा आसान हो गया, इनकी तो एक ही तरफ आ रही है दोनों। इन्होंने कोई लाइन लिखी है या तो छूट गई हमसे, एक बार रुको देख लें दो। सी रिटायर्ड ऑन द डेट, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एबीसी स्टूड एट इतना, सी इज टू बी पेड थ्रू कैश। हाँ, सी की भी काउंट करिए, मैंने आंसर तो देख लिया, लेकिन सवाल में ऐसा लिखा है क्या वो भी तो पढ़ने दो। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ऐसा तो सवाल में कहीं पे भी नहीं लिखा था कि सी की भी कैपिटल इनकी होनी चाहिए। एक बार इस सवाल में और वो जो अपन ने वो वाला सवाल किया, इसमें डिफरेंस देखो, एग्जाम्पल 12 और 14 में कोई डिफरेंस है क्या। आओ सवाल के अंदर, आंसर में नहीं, सवाल में, एग्जाम्पल 12 की लाइनिंग में और 14 की लाइनिंग में कोई डिफरेंस है क्या, इतना रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग आउट इन कैश सो दैट फ्यूचर कैपिटल ऑफ बी एंड सी बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। है डिफरेंस है बेटा। जब हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया तो उन्होंने बोला कि जो न्यू कैपिटल होगी वो क्या होनी चाहिए, कैपिटल ऑफ बी एंड सी, हाँ या ना। एग्जाम्पल 12 में चेक करो, अगले पेज पे लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ बी एंड सी लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे टॉप पे। ठीक है, तो यानी कि बेटा सवाल हमारा माई बाप है, उसने बोला जो न्यू कैपिटल होगी वो कितने की होगी, बी और सी वाली। यहां पे बोला ही नहीं, बिल्कुल चुप हो गया, कुछ बोला ही नहीं टोटल कैपिटल। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ए बी सी तीनों की जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये वाली 30 भी जोड़ोगे तो 4 और 3 7 और 3 10, कितनी हो गई 1 लाख। जब 1 लाख को बांटोगे कितने रेशो, 3:2, 5 से डिवाइड किया 20 20 60,000 और 20 दूनी 40,000। तो कितना निकल आएगा, इस बंदे के 20,000 कम पड़ेंगे, इस बंदे के 10,000 कम पड़ेंगे, तो दोनों ही बंदे लेके आएंगे। ठीक है, तो कैश डेबिट टू ए टू बी। क्या गलती इस सवाल में, इस सवाल में सर तीनों की जो कैपिटल है वो वाली कैपिटल टोटल कैपिटल लेंगे। आओ एक बार फिर से पहले चारों सवाल देखते हैं। सर पहले केस में उसने बोला, पहले केस में बोला कि 50,000 रुपए टोटल कैपिटल है, दे दी। दूसरे वाले सवाल में उसने बोला कि द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी बी एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने बी और सी की जो कैपिटल थी वही जोड़ी। तीसरे में उसने हमसे क्या बोला कि सी को तो पेमेंट कर दो और मिनिमम कैश बैलेंस इतना भी रखो। तो हमने क्या किया, ए और बी की कैपिटल ली, ए और बी की, क्योंकि सी तो जा चुका है उसकी तो पेमेंट कर दी, और जो कैश रखना है वो कैश और रख लिया यहां पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे सी की भी जुड़ी है, एबीसी। जब उसने नहीं बताई हो टोटल कैपिटल क्या रखनी है तो एबीसी तीनों की जोड़नी है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ए बी और सी तीनों की जुड़ी या नहीं जुड़ी,
आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, तो ठीक है, बस ये हो गया। और लास्ट वाले में हमें क्या करना था, यहां कुछ नहीं बोला तो यहां पे भी क्या करेंगे, ए बी सी तीनों की जोड़ेंगे। मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, मैं इसको लिखने का दूसरा तरीका बताता हूं। आ गया, मेरे को दिख गया वो, आ जाओ। ये कॉपी नहीं किया ना किसी ने, इसको ऐसे लिखो आप लोग, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। जब सर वो कुछ ना बोले तो तीनों की जोड़नी है, ए बी और सी की तीनों की जोड़नी है। लेकिन सर हमारे पास 20,000 रुपए हैं और वो कह रहा है कि 10,000 रुपए रखने हैं, यानी यूज कितना कर सकते हैं कैश, 10। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, कैश यूटिलाइज्ड। जो कैश यूटिलाइज कर सकते हैं उसे मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। यानी कि सी की कैपिटल कितनी थी, 30,000, और कैश कितना यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, सर 10,000, मैं उसे माइनस कर रहा हूं। अब आया समझ में? ये बेहतर तरीका है लिखने का, जो याद भी रह जाएगा कि सर हमें तीनों की ही जोड़नी होती है, एबीसी एबीसी। यहां पे एक्स्ट्रा 10,000 क्यों माइनस हुए, क्योंकि सवाल ने कहा था हमारे पास 20,000 पड़े हैं, 10,000 मिनिमम छोड़ने हैं, तो कितने यूज कर सकते हैं, 10। वो 10,000 कम कर लो इसमें से, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 सवाल, आप इनको एक बार कॉपी करेंगे। हाँ, सी रिटायर हो रहा है तो या तो लोन होगा या पेमेंट। अगर पेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी उसकी कैपिटल तो जुड़ेगी, क्योंकि कैपिटल तो उतनी थी ना, बिजनेस चलाने के लिए अभी भी उतने ही पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो जुड़ेगी अगर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा तो भी, ठीक है। और कुछ, चलो इसे कॉपी कर लो। अगला सवाल कैसा है एक बार देख लें, एक बार 15वां। बेटा बिजनेस चलाने के लिए उतने ही पैसों की जरूरत पड़ेगी। देखो जब ये 3 लोग मिलकर काम कर रहे थे तब 3 और 4 7 और 3 10, एक या यहां पे देख लो 4 और 3 7 और 3 10, 1 लाख रुपए से बिजनेस चल रहा था। अब ये बंदा छोड़ के चले जा रहा है, ये अगर अपने 30,000 ले जाएगा तो बिजनेस में केवल कितने रुपए रह गए, 70,000। यानी अब बिजनेस चलाने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, यानी बिजनेस चलाने के लिए फिर से कितने रुपए की जरूरत पड़नी चाहिए, 1 लाख। मतलब 1 लाख रुपए कैसे होंगे, जब ये लोग 30,000 रुपए और ले आए। देखो 20 ये और ले आया, 10 और ये ले आया। उस बंदे को तो 30 दे दिए, देंगे वो तो जा रहा है, लेकिन हम लोग पैसे और लाके लगाएंगे ताकि हमारा बिजनेस वैसे ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। एक बार 15वां चलो बड़ा है। एक काम और करना, कल आप 15वां क्वेश्चन है ना पूरा सॉल्व करके लाना, चाहे पहले वाले 2 एग्जांपल करना, मतलब वो भी करने हैं, चाहे मैं मत लगाऊं। 15वां पूरा करके लाना, बस लास्ट में रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट का टोटल मत लगाना, रिवैल्यूएशन भी लगा देना, उसे भी बांट देना, बस कैपिटल अकाउंट का टोटल मत लगाना। समझ गए? पूरा सवाल करना है, बस कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालने, वो मैं यहां पे बोर्ड पे कराऊंगा कल, ठीक है, तेजी से, क्योंकि बाकी चीजों में कुछ नहीं है। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो, डेप्रिशिएट करो, बेकार में क्लास में टाइम वेस्ट है उसमें, ठीक है, वो आप लोग करके लाओगे। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।